हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे 55/12 कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए पैट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, मैं हूं अरुण कुमार आर्य, जूनियर असिस्टेंट सिंचाई विभाग। तो मुझे थोड़ा सा अनुभव भी है सिंचाई जूनियर असिस्टेंट के विषय में कि कैसी कट ऑफ रहती है, कैसा मेरा एग्जाम हुआ था। आज मैं इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूं अपने पोस्ट के, अपनी जूनियर असिस्टेंट के, कि मैं हूं वास्तव में या आपको झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये थी साथियों कार्यालय प्रमुख अभियंता अधिष्ठान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ठीक है, ये लिस्ट आई थी 2016 बैच की। ठीक है, अब इसका कुछ प्रमाण देखने से पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा मेरा, ये आप आधार कार्ड देख सकते हैं, सॉरी ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, अरुण कुमार आर्य। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा नाम अरुण कुमार आर्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक, जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जो लिस्ट लगी थी, ये 35 नंबर की जो कॉलम है, इसमें आप देख सकेंगे 35वें नंबर श्री अरुण कुमार आर्य, पुत्र श्री राम सिंह आर्य, जन्म तिथि इतनी इतनी दे रखी है, पता यह दे रखा है, और अनुसूचित जाति मध्य गंगा नहर निर्माण मंडल मुरादाबाद। ठीक है, यहां मेरी है ज्वाइनिंग। मैं वर्ष 2019 से जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। या प्रूफ देख सकते हैं साफ साफ। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूं तो आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये रही पोस्ट, 35 नंबर की पोस्ट है। जो मेरा नाम है लिस्ट में, वो 35 नंबर लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इसकी कट ऑफ के विषय में। मैंने आपको कुछ प्रूफ दिखाना था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हाँ मैं जूनियर असिस्टेंट हूं या नहीं, क्या मुझे अनुभव है इस विषय में। जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के विषय में पैट में कितनी, अभी जो 55/12 पोस्ट है उसमें कितनी आवेदन है, क्या उसकी पैट की कट ऑफ मांगेंगे, क्या +1 कट ऑफ रहेगी, जो भी रहेगी उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे हम। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक। पोस्ट कितनी है साथियों? 55/12 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं साथियों इनकी आवेदन संख्या की, कि भाई आवेदन कितने मांगे गए थे। ठीक है, आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं, आवेदन कितने मांगे नहीं गए, आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आवेदन आयोग को कितने प्राप्त हुए हैं, ये जो जानकारी है साथियों, ये जानकारी आरटीआई के तहत हमने प्राप्त की है। आवेदन प्राप्त किसको? आयोग की बात हो रही है साथियों। आयोग को जूनियर असिस्टेंट के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? तो ये 2,46,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2,46,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2,46,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब पोस्ट कितनी है साथियों? 55/12 पोस्ट कितनी है? 55/12। ठीक है, अगर मैं इस 55, क्योंकि ये टाइपिंग के लिए कितने गुना को बुलवाएंगे? 55/12 गुणा 30, 55/12 गुणा 30 गुना, ये 30 गुना बच्चे किसके लिए बुलवाएंगे? टाइपिंग के लिए बुलवाएंगे। तो 55/12 गुना अगर 30 गुना करते हैं हम, तो हमें 1,65,360 प्राप्त होगा। कितना? 1,65,360 ये हमें प्राप्त होता है। इतने कैंडिडेट को बुलवाएंगे। ठीक है, आवेदन जूनियर असिस्टेंट के आयोग को कितने प्राप्त हुए हैं? 2 लाख। अब यहां थोड़ी सी दोनों चीज कंपेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, इन दोनों चीजों को, ठीक है, कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? 2,46,000। और यदि ये 30 गुना टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी, एग्जाम के लिए 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलवाते हैं। ठीक है, तो कितने को बुलवाएंगे? 1,65,000 को। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं कट ऑफ की बात करूं साथियों, इसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ की बात करूं, किसकी? कट ऑफ की, पैट की कट ऑफ की। यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी, ठीक है, और एससी, ओबीसी और एससी, तो ये कुछ इतनी रहने वाली है साथियों। ये यूआर आप 50 ± 2 मान के चलिए। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 40 ± इसमें भी 2 मान के चलिए। और यदि एससी की बात करूं तो इसमें साथियों 35 ± 2। ये ±2 का मतलब है या तो 2 नंबर ज्यादा, यानी कि या तो 52 पे जाएगी, या 2 नंबर कम या 48 पे जाएगी। वैसे ही ओबीसी, ठीक है, 40 नंबर या 2 नंबर ज्यादा यानी कि 42 पे जा सकती है, या
38 पर जा सकती है। वैसी एससी की कट ऑफ 35 तो 37 पर जा सकती है, 33 पर जा सकती है। ये बात रही यदि ये 30 गुना बुलवाते हैं, यदि ये 30 गुना बुलवाते हैं तब हमारी कट ऑफ रहनी चाहिए ये। तो ये तो हो गया एक फेज, ये तो हो गया साथियों एक फेज, ठीक है, ये तो हो गया एक फेज, फर्स्ट फेज। मैं दो तरह की कट ऑफ आपको बताऊंगा, दो तरह की कट ऑफ बताऊंगा, तो कोई से भी फेज की कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। या तो ये रहेगी, यदि मैं एक और पेज ले लेता हूं, यदि आवेदन कितने साथियों हमारे आवेदन है, जो आयोग को आवेदन प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, आयोग को आवेदन प्राप्त, कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए आयोग को 2,46,000, कितने साथियों 2,46,000, 2,46,000, ठीक है, आवेदन इतने प्राप्त हुए। यदि पैट की कट ऑफ, यदि बच्चे जो है पैट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये 40 गुना बुलवा लें, यदि 40 गुना बुलवा लें तो कितनी पोस्ट है साथियों, 55-12 पोस्ट हैं। पोस्ट कितनी है, 55-12 पोस्ट हैं, 55-12 पोस्ट हैं। और यदि ये 40 गुना अभ्यर्थी बुलवा लेते हैं, कितने 40 गुना, तो कुल कितने अभ्यर्थियों को इनको बुलवाना पड़ेगा साथियों, इनको बुलवाना पड़ेगा लगभग के, ये हो गए आपके 2,20,480, कितने हो गए साथियों 2,20,480। इतने अभ्यर्थियों को ये किसके लिए बुलवाएंगे, एग्जाम दिलाने के लिए बुलवाएंगे, ठीक है। अब इसका अंतर करिए आप, ये इसको लेकर के चलिए, ठीक है। यहां आवेदन प्राप्त हुए 2,46,000 और बुलवाएंगे कितने को, ये 2,20,480 को, यानी कि जितने आवेदन प्राप्त हुए लगभग ये सभी को ही बुलवा लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर कट ऑफ की बात करूं साथियों, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, किसकी, पैट की कट ऑफ, ठीक है, पैट की कट ऑफ की बात करूं मैं, इसके अकॉर्डिंग यदि ये 40 गुना लेते हैं तब जो पैट की कट ऑफ जाने वाली है वो साथियों, ये फिर सभी अभ्यर्थियों को बुलवाएंगे, ये फिर साथियों सभी कैंडिडेट्स को बुलवाएंगे। और सभी कैंडिडेट्स को बुलवाने का मतलब है कि ये कट ऑफ लगाएंगे, सभी कैंडिडेट्स को बुलवाएंगे। सभी कैंडिडेट को बुलवाने का मतलब है कि अपनी कट ऑफ को कितना रखना, कट ऑफ रखेंगे 1 नंबर, जो आपका वास्तविक स्कोर है वो कट ऑफ कितनी रहेगी साथियों, 1 नंबर ये कट ऑफ जाने वाली है, कट ऑफ जाने वाली है 1 नंबर। यदि आपका 1 नंबर है वास्तविक स्कोर का, ठीक है, वास्तविक स्कोर में यदि आपका 1 नंबर है तो सभी कैंडिडेट लगभग सभी कैंडिडेट जो है इस जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में शामिल होंगे, इस जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में सभी के सभी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं साथियों इसकी जो टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग आपको पता ही है साथियों, हिंदी की कितनी मांगते हैं इसमें, हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग कितनी मांगेंगे ये आपको पता ही है। हिंदी की मांगे साथियों इसमें 25 शब्द प्रति मिनट, 25 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की 30 WPM यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। मैं मानता हूं कि हिंदी की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी साथियों हार्ड है, हिंदी की जो टाइपिंग है साथियों वो थोड़ी सी हार्ड है रादर देन इंग्लिश की कट ऑफ के मुकाबले, ठीक है। तो इंग्लिश की कट ऑफ भी, सॉरी इंग्लिश की जो टाइपिंग है ये मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे, और इसकी जो टाइपिंग है ये थोड़े से कम बच्चे कर पाएंगे, और इसको जो है अधिक बच्चे कर पाएंगे, ठीक। तो जो एग्जाम में अच्छे से करके आएगा, ठीक है, वो उसका 100% साथियों सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। जो दोनों टाइपिंग आराम से कर पाएगा, जिसने दोनों टाइपिंग आराम से कर ली, ठीक है, वो तो पेपर के ऊपर बात होगी कि साथियों उसका पेपर कैसा आता है, ठीक है, पेपर कैसा आएगा उसके बाद हम बात कर पाएंगे कि भाई जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ जो जाएगी वो कितनी आसान जाएगी, कितनी कम जाएगी, कितनी अधिक जाएगी। लेकिन यदि जिन्होंने दोनों टाइपिंग कर ली तो साथियों उसका 100% सिलेक्शन है, फिर उसका मैं 100%
सिलेक्शन मान के चलेंगे। ठीक है, यदि आप जो दोनों टाइपिंग अच्छे से करके आते हो, दोनों टाइपिंग यदि अच्छे से करके आते हो। ठीक है, तो इसी से जुड़ी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देता रहूंगा। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगी, जानकारी थोड़ी सी प्रामाणिक लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सह समय मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।